हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मॉडल पेपर 8 यूपी ट्रिपल सी AGTA का। इसमें हम पहले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट यह शुरू हुआ था 1998 ईस्वी में, 30 जून 1998 को। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PGSY कब शुरू की गई? तो यह जो है सन 2000 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सन 2002 में शुरू की गई। मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलम या सॉयल से हुई है, तो यह किस भाषा से है? तो यह जो है लैटिन भाषा से हुई है सॉयल की उत्पत्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 5। मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन कहलाता है। तो पौधों के वृद्धि के संबंध में जो है इडेफोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन की बात हो तो उत्तर प्रदेश में होगा। अगर ये उत्पादकता रहती तो यह पंजाब राज्य में होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 ईस्वी में बना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में बना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। तो एसिड रेन के लिए SO2 और NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक कीटनाशी यानी पेस्टिसाइड कौन सी फसल में प्रयोग किया जाता है? तो यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है पेस्टिसाइड धान की फसल में। अगली तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने कौन से कीटनाशी पर प्रतिबंध लगाया? तो यह जो है इंडोसल्फान पे सन 2011 में प्रतिबंध लगा दिया था। मई में 11 में प्रतिबंध लगा था और लास्ट 2011 में इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। दलहनी फसलों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो दलहनी फसलों में जो है मेथियोनिन की कमी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। मुख्यतः धान्य फसलों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो यहाँ पे पूछा धान्य फसलों में। तो धान्य फसलों में जो होता है यह लाइसिन की जो है धान्य फसलों में जो है लाइसिन की कमी पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो यह हमारा जो है बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव का उनके अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यही इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 है आज का। सौंफ का प्रमुख रोग क्या होता है? तो सौंफ का प्रमुख रोग होता है रेमुलेरिया ब्लाइट्स, यह रोग लगता है रेमुलेरिया ब्लाइट्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17। रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं तो किससे करते हैं? डाइमेथोएट का भी प्रयोग करते हैं, एसीफेट का और इमिडाक्लोप्रिड का। तो इन तीनों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। सौंफ का बीज दर कितना होता है? तो सौंफ का बीज दर जो होता है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति के द्वारा बीजोपचार करते हैं? तो मेथी में राइजोबियम मेलोलियोटी प्रजाति के द्वारा जो है उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, मेलोलियोटियाई।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेथी है, मेथी है मतलब स्वपरागित फसल है, यह सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। अगले तरफ चलते हैं। मेथी की उन्नत किस्में हैं, मेथी की जो उन्नत किस्में हैं, हिसार सोनाली है, RMT 143 है, राजेंद्र क्रांति। तो पर में सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, देखते हैं प्रश्न नंबर 22। धनिया की बीज दर, तो धनिया की बीज दर जो है कितनी होती है आपको बताना है। तो यह 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। प्रश्न नंबर 23 में जीरे की बीज दर पूछा है। तो जीरे की बीज दर जो है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जीरे का कुल होता है, तो जीरे का कुल जो होता है एपीएसी होता है। जीरे का कुल कौन सा होता है? एपीएसी। क्यूनाल तत्व किस में पाया जाता है? तो क्यूनाल तत्व जो होता है जीरे में, क्यूमिन से जीरा हो जाएगा, तो जीरे में पाया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिनालूल तत्व किसे पाया था? तो लिनालूल या धनिया में पाया था। यह BPSC BHO में पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह कटक उड़ीसा में है। एक होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिलीपींस मनीला में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में नागौर जिले से 1959 ईस्वी में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर हम 29 देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज किसकी सिफारिश से शुरुआत की गई थी? तो यह जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा शुरुआत की गई थी अनुशंसा पर। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30 हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो आपका 30 का हो जाएगा आंसर बी वाला, 2006 को शुरुआत हुआ था। ओलेरीकल्चर का अध्ययन किया जाता है, तो ओलेरीकल्चर का अध्ययन हम सब्जियों के अंतर्गत करते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूल का, पोमोलॉजी में फलों का। आगे तरफ चलते हैं। जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन कहलाता है। 1 मिनट छोटा कर देते हैं। जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन कहलाता है। तो क्या अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो यह इकोलॉजी, या जो है जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं, कहलाता है इकोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना हुई। तो IARI की स्थापना जो है यह 1905 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? जो है पूसा समस्तीपुर बिहार में हुई थी पहली बार। भूकंप आने के कारण जो है इसे 1934 से भूकंप आने के कारण इसे जो है 1936 में नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। तो तब से जो है यह नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 1905 में बिहार में स्थापना हुई थी। इस समय वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है 1936 से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी का जो है यह कहाँ पे है? इसका मुख्यालय तो जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, यह जोधपुर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा है 35। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। पोस्ट हार्वेस्ट जो है यह लुधियाना पंजाब में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पे है? अविकानगर टोंकज में है, राजस्थान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ऊपर हमने बताया है फिलीपींस मनीला में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA कहाँ स्थित है?
नेशनल मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, यह जो है चेन्नई में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च स्थित है तो कहाँ पर? यह राजस्थान के सेवर भरतपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। ठंडा बादल निर्माण कोल्ड क्लाउड सीडिंग हेतु कौन सा तत्व काम में लेते हैं? तो AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 41। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो CO2 भी होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, इन सभी का योगदान जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 42। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है तो मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र यह जो है टेंसियोमीटर होता है। एक मिनट, हाँ टेंसियोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 43 देखते हैं। कपास के लटों की प्रतिरोधी किस्म है, यह जो है BT कपास के द्वारा जो है कपास की लटों का जो नियंत्रण किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइब्रिड सरसों की प्रथम किस्म है तो यह है NRCHB 506, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 प्रश्न पे चलते हैं। किसान के पास कौन सा बीज बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता है? तो यह जो होता है न्यूक्लियस सीड यानी कि नाभिकीय या केंद्रक बीज, और सभी आधारीय बीज और प्रमाणित बीज ये सभी उपस्थित हो सकते हैं। सफ़ेद टैग बीज पर लगा होता है तो आधारीय बीज पर जो है सफ़ेद टैग लगा होता है फाउंडेशन सीड पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से प्रकार का बीज भारत में पैदा या प्रचलन में नहीं है? तो जो है रजिस्टर्ड सीड होता है यानी कि पंजीकृत बीज, ये हमारे देश में प्रचलन में नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूंगफली व सोयाबीन की न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो जो है मूंगफली व सोयाबीन की न्यूनतम पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है। निम्न में से सहायक फसलों का उदाहरण है? सहायक फसलों का उदाहरण हो जाएगा आपका रिजिका व बरसीम के साथ जो है सरसों फसल को उगाना, एग्यूमेंट्स क्रॉप कहलाती हैं सरसों है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कपास का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। सनफ्लावर यानी कि कुसुम में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो कुसुम में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 40 से 45% पाई जाती है। मक्का में प्रोटीन प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो मक्का में जो 10% प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुर्गा मणि किस्म किसकी है? आपको बताना है कि दुर्गा मणि किस्म किसकी है, तो यह सरसों की किस्म है। अगला प्रश्न हमारा है दाहोद येलो किस्म किसकी है? तो यह देसी चने की दाहोद येलो किस्म होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान में सिंचाई हेतु बड़ी नहर परियोजना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। 56वां प्रश्न देखते हैं। लोबिया का उत्पत्ति स्थान, तो लोबिया जो शुष्क मौसम में भी हो सकता है क्षेत्र में, तो यह जो इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। मरुवरदान किस्म किसकी है? प्रश्न नंबर 57 में बताना है हमें मरुवरदान किस्म किसकी है, तो यह जो है मोट की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल ग्राम किसका नाम है? तो बंगाल ग्राम जो होता है चने को ही कहते हैं, चिकपी या बंगाल ग्राम। बिल्ट रोग फसल का रोग है। किस फसल का विल्ट है? तो सबसे प्रमुख रोग है उकठा, चना में लगता है विल्ट रोग या उकठा रोग। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। सोयाबीन की प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो चारकोल राट जो इसमें लगता है चने में, चारकोल राट चने की जो है प्रमुख बीमारी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 61। अफ्लाटॉक्सिन किस फसल से संबंधित है? तो यह जो है मूंगफली से संबंधित है।
इसमें नमी होने के कारण जो है फंगस लग जाते हैं, उसी के कारण जो है यह अफ्लाटॉक्सिन तत्व उत्पन्न हो जाता है फंगस के कारण। मूंगफली का प्रमुख रोग होता है, तो मूंगफली का जो प्रमुख रोग होता है जड़ गलन या काली जड़ वाला रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रूसीफेरी कुल के पौधों में तीव्र गंध का कारण क्या होता है, तो यह सेनेग्रीन होता है। सेनेग्रीन के कारण क्रूसीफेरी फैमिली मूली सरसों वगैरह में गंध आती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय सरसों इंडियन मस्टर्ड का नाम है, तो क्या है यह? ब्रैसिका जुन्सिया को इंडियन मस्टर्ड यानी कि भारतीय सरसों कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 65, गिरिराज किस्म है। गिरिराज किस्म जो है किसकी है, आपको बताना है। गिरिराज किस्म हमारे सरसों फसल की प्रजाति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 66 हो जाएगा। आरोबैंकी किस फसल का प्रमुख खरपतवार है या पैरासाइट खरपतवार है, तो आरोबैंकी जो है सरसों का है। सरसों और सोलिनेसी फैमिली की होती हैं, सोलिनेसी फैमिली में लगते हैं, सरसों प्लस सोलिनेसी फैमिली में आरोबैंकी खरपतवार लगता है। तो 67वां क्वेश्चन हम देखते हैं, रुढ़की यानी स्ट्राइगा खरपतवार है, तो रुढ़की या स्ट्राइगा जो है यह किसका खरपतवार है, तो यह जो है बाजरा का खरपतवार है। बाजरे में स्ट्राइगा लगता है। तिल में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, यह जो बीपीएससी में पूछा गया था, BAO में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 से 50%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में क्या क्या अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मृदा की प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, सही है। मृदा में वर्गीकरण, मृदा के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है और मृदा की उत्पत्ति का, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ जो है 5% अधिकतम पाया जाता है। निम्न में से मृदा निर्माण का सक्रिय कारक यानी एक्टिव फैक्टर है, तो यह क्लाइमेट है यानी कि जलवायु, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यह मृदा का जो है एक्टिव फैक्टर यानी सक्रिय कारक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 72 हो जाएगा। मृदा की वायु क्षरण की अवस्था है, तो यह जो है वायु क्षरण की अवस्था सतह सर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, सतह सर्पण, सरफेस स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न मृदा की कौन सी अवस्था द्वारा सर्वाधिक वायु क्षरण होता है? मृदा की कौन सी अवस्था द्वारा सर्वाधिक वायु क्षरण होता है, तो यह ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, उच्छलन के द्वारा। 73 प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी। मृदा के सबसे छोटे कणों का वायु क्षरण किस अवस्था में होता है, तो यह निलंबन होता है, निलंबन अवस्था में के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 75 में चलते हैं, कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है। कृषि के दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है, तो कृषि के दृष्टि से परत होता है, जिसमें जो है परत क्षरण होने के कारण जो है उस मृदा की उपजाऊ जो भूमि होती है वह सभी जो है पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 76 हो जाएगा। कृषित मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर होता है, तो कृषित मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर ए संस्तर माना जाता है, अगर वही अकृषित होती तो ओ माना जाता। अगला प्रश्न वही है, कार्बनिक संस्तर ओ ऑरिजिन उपस्थित रहता है, तो देखिए आकर्षित मृदाओं में और वनों की मृदाओं में उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बी और सी। ओ ऑरिजिन जो है आकर्षित मृदा मतलब जिसमें खेती नहीं की जाती है, और वन की मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 78 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संस्तर अधोसंस्तर कहलाता है? अधोसंस्तर कौन सा कहलाता है? 78 का हमें बताना है। तो संस्तर बी जो होता है यह अधोसंस्तर कहलाता है। सोलम क्या है? ए और बी संस्तर को मिला करके सोलम संस्तर की उत्पत्ति होती है, जिसे ए और बी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला हमारा है प्रश्न नंबर 80। वह जल जो मृदा में आर्द्रताग्राही एवं क्षेत्र क्षमता के मध्य उपलब्ध होता है तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही व क्षेत्र क्षमता के बीच उपलब्ध जल को हम केशिकीय जल कहते हैं, कैपिलरी वाटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह मृदा का कणाकार कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 82 हो जाएगा। इनमें से मूल चट्टान यानी बेसिक रॉक्स का उदाहरण है। तो बेसिक रॉक सबकी जो है आग्नेय होती हैं, चाहे वह परतदार हो, चाहे जो कायांतरित हो, चाहे मार्बल या मतलब कोई भी हो, सबकी जो है मेन या बेसिक जो चट्टान आग्नेय से ही सभी बने होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट होता है और सभी दूसरे चट्टानों के उदाहरण बालू, पत्थर या अवसादी में हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है। तो टेंसियोमीटर के द्वारा बलुई मृदा में जो है नमी ज्ञात की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 85 हो जाएगा। जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि है। तो कौन कौन सी विधि है? पार्सल फ्लूम है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा पार्सल फ्लूम, ओफाइसेंस और वियर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल प्रवाह नापने की सभी विधियां हैं। अब प्रश्न नंबर 86। फसल की उपज एवं उसके काम आने वाले वाष्पोत्सर्जन की मांग के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फसल की जल उपयोग दक्षता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 हमारा निम्न में से मृत्तिका यानी क्ले कणों का आकार होता है। तो यह 0.002 mm से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। pH 7 से अधिक होने पर कौन से पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है? तो क्षारीय पोषक तत्व कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की जो है उपलब्धता अधिक हो जाती है। खेत में क्षेत्र क्षमता यानी फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ होता है। कितने होता है? तो 2.53 पीएफ होता है। 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का नवीनतम विकसित मृदा गण सॉइल ऑर्डर है। नवीनतम जो है यह एंटीसॉल होता है। 90 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी मृदा की विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी या सबसे अधिक होगी? तो लवणीय की होगी। जितने लवण होंगे सबसे अधिक उतना ही विद्युत चालकता बढ़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है? तो सभी लोग जानते हैं क्षारीय मृदा होगी तो उसका पीएच मान सर्वाधिक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और अम्लीय मृदा होगी तो जो है पीएच हमारा घटता जाएगा 4, 3, 2, 1 की तरफ। और क्षारीय होगी तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक चलता जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धान्य फसलों के लिए एनपीके का अनुपात रखते हैं। तो धान्य फसलों के लिए सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद फास्फोरस की आवश्यकता होती है, फिर लास्ट में पोटास की। तो इस कारण हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4:2:1 के अनुपात में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दलहनी फसलों में एनपीके का अनुपात रखते हैं। दलहनी फसलों में सबसे अधिक फास्फोरस की आवश्यकता होती है तो हम अनुपात रखेंगे एनपीके का 1:2:1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कौन से पोषक तत्व को पौधे धनायन एवं ऋणायन दोनों रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जिसे पौधे जो है धनायन और ऋणायन के दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर हमारा 96। ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। तो एजोस्पाइरिलम जो है ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है। बायोफर्टिलाइजर ज्वार के लिए एजोस्पाइरिलम। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो कैल्शियम की मात्रा इसमें होती है 19%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
फूल एवं फल से संबंधित हार्मोन्स है? तो ये नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो है फूल एवं फल से संबंधित हार्मोन्स होते हैं, इनको झड़ने नहीं देते हैं। नैप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करने पर फल व फूल झड़ते नहीं हैं। 99 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। गन्ने की खतरनाक बीमारी कौन है? तो रेड राट, लाल सड़न रोग। यह गन्ने की बहुत खतरनाक बीमारी आती है। एल्कोहल के जैसे गंध आती है। जिन खेतों में यह रोग हो जाता है उसके तरफ से जाने पर उस खेत से एल्कोहल की तरह से गंध आती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न हो जाएगा। जब नर एवं मादा पुष्प भिन्न भिन्न पौधे पर होते हैं तो कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एक लिंगी, जिसको डायोसियस कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, परवल हो गया, ये सभी जो है डायोसियस या एक लिंगी, एक लिंगाश्रयी जो है पौधे होते हैं। तो आज 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।